जय हिंद एवरीवन। आप लोग के बीच एक क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन आपका कल के एग्जाम में पूछा गया है। कल एग्जाम था यूपीएससी मेंस का ऐसे पेपर। यूपीएससी का मेंस चल रहा है, यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन 2025। तो कल हुआ था आपका ऐसे का पेपर। ऐसे यानी निबंध का पेपर। निबंध लिखना होता है आपको 1200 वर्ड का, 1000 से लेके 1200 वर्ड का, और 4 गुना 8 क्वेश्चन दिया रहता है खंड ए और खंड बी में। तो उसमें से एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं। इसको हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार ऐसे लिखा जाता है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्चम कला है। भाई ये क्या है? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना। यहाँ तक क्या समझे कि हम लोग को लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, फिर भी हम लोग को किसको परास्त करना है, यानी किसको हरा देना है? तो दुश्मन को क्या करना है? ना हरा देना है, दुश्मन को परास्त कर देना है। युद्ध की सर्वोच्च कला है। सर्वोच्च युद्ध मतलब लड़ाई झगड़ा, या फिर युद्ध मतलब मारपीट, या फिर युद्ध मतलब युद्ध का मेन मतलब होता है कि युद्ध करने के बाद जो परिणाम आता है यानी जीत। तो जीत की सर्वोच्च कला है। क्या कला है? तो बिना लड़े, लड़ाई भी नहीं किए और हम लोग को जीत भी मिल गई। यह जो कला है यह युद्ध की सर्वोच्च कला है। सर्वोच्च यानी सबसे बढ़िया, सबसे ऊंचा, सबसे सटीक और सबसे मस्त वाला कला है। कला मतलब होता है हुनर। कला मतलब हुनर। हुनर जो अंदर में है, किसी के अंदर में रहता है ना हुनर, तो उसको बोला जाता है कला। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या लिखना है? तो बिना लड़े ही, हम लोग को लड़ना भी नहीं है और युद्ध में जीत भी हासिल करनी है। और यह जो है, ये जो जिसके अंदर कला है, ये क्या कौन सी कला है? तो युद्ध की सर्वोच्च कला है। अब इसमें लिखना किस तरह का है? ऐसे की तो इससे का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें लिखना किस तरह है? तो लिखना है, पहले लिखना है भूमिका। भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। तो किसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है भाई? तो इंट्रोडक्शन लिखना है आपको युद्ध के बारे में। युद्ध को थोड़ा परिभाषित कर देना है कि युद्ध क्या है। क्या हम लोग बंदूक से लड़ते हैं उसको युद्ध बोलते हैं? क्या हम लोग तलवार से लड़ते हैं उसको युद्ध बोलते हैं? या फिर असली युद्ध और असली जीत क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देना है। तो इंट्रोडक्शन हम लिखे हैं, आप लोग देखिए। युद्ध का मतलब केवल तलवार, बंदूक और लड़ाई नहीं होता। क्या क्या नहीं होता भाई? तो युद्ध का मतलब तलवार से लड़ा हुआ युद्ध, बंदूक से लड़ा हुआ युद्ध और लड़ाई करके करा हुआ युद्ध, यही नहीं होता है। असली जीत या फिर युद्ध के बाद असली जीत का मतलब यह होता है, या फिर असली जीत तब होती है जब बिना लड़े ही दुश्मन क्या करे? ना हार मान ले। दुश्मन बोले चाचा नहीं होते, समझे? तो क्या होता है भाई? तो बिना लड़े ही दुश्मन हार मान ले, ये असली जीत होती है। यही बात एगो प्राचीन चीनी विचारक, यानी चीन का एगो आदमी था, प्राचीन माने पहले, वही बोला था, जिनका नाम था सुंग तजू। क्या नाम था भाई? सुंग तेजू। ये कहाँ का था? चीन का था। यही विचार दिया था कि बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त कर देना युद्ध की सर्वोच्च कला है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि प्राचीन चीनी विचारक सुंग तेजू ने कही थी। उन्होंने कहा था, उन्होंने मतलब सुंग तेजू ने कहा था कि सबसे बड़ी युद्ध कला यह है कि हम बिना लड़े ही जीत जाएं। आज के समय में यह विचार बहुत ही उपयोगी है, ना केवल युद्ध के लिए बल्कि जीवन सर्वाइव करने के लिए, रणनीति के लिए और व्यापार और समाज के लिए। समझ में? वही चीज लिखा है कि आज के समय यह विचार बहुत उपयोगी है, ना केवल युद्ध के लिए बल्कि जीवन, राजनीति, व्यापार और समाज के लिए भी। यहाँ तक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब हम लोग को बता देना है कि असली ताकत फिर क्या है भाई? हम जीत किसको बोलेंगे? तो देखो असली ताकत क्या है, दूसरा हेडिंग में असली ताकत है क्या? तो बहुत से लोग का मानना है, या फिर बहुत से लोग सोचते हैं कि युद्ध में जीत ही असली ताकत होती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर यदि हम किसी से युद्ध कर रहे हैं और जीत गए तो यही हम लोग की असली ताकत है। लेकिन ऐसा नहीं है। असली ताकत वो है जब बुद्धि, धैर्य और रणनीति के साथ, शांति के साथ जीत हासिल करेंगे। चलो, बिना खून बहाए शांति से समाधान निकालना ही असली विजय होती है। यहां तक समझ में आया? अब देखो, क्या हम लोग बिना युद्ध लड़े ही जीत हासिल किए हैं? बिल्कुल। हमारे बूढ़ों,
इन्होंने महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से बिना लड़े ही आजादी हासिल की। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता चुना। अब बोलोगे कि सर महात्मा गांधी ने युद्ध नहीं लड़ा फिर भी जीत गए। बिल्कुल, महात्मा गांधी के हाथ में हमको तलवार दिखा दो पूरे हिस्ट्री में, या फिर उनके हाथ में बंदूक दिखा दो। उनके हाथ में बस था तो एक क्या था, तो डंडा जो सहारा लेके चलते थे। उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह और अहिंसा के बल पर युद्ध को जीत लिया और भारत को आज़ादी दिलाई। इसी तरह चाणक्य ने भी किया। तो चाणक्य ने भी चालाकी और योजना से बड़े बड़े शासकों को हराया है बिना युद्ध के। शीत युद्ध एक आप लोग सुने होंगे। तो शीत युद्ध में भी अमेरिका और रूस के बीच में लड़ा गया था। लेकिन इस युद्ध में आप लोग देखना कि एक भी तलवार का प्रयोग नहीं हुआ है, एक भी वार का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी जीत गए थे। तो अमेरिका और रूस सीधे युद्ध नहीं किया, लेकिन रणनीति से एक दूसरे को कमजोर कर दिया। समझ में आ गया। अब देखते हैं कि आज के समय में यह विचार क्यों महत्वपूर्ण होता है। भाई आज के समय में यह विचार इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है ना, क्योंकि हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ने के कारण जान माल की हानि हो रही है, फिर आर्थिक संकट भी आ जा रहा है, इसके कारण बहुत सारे बाधाएं आ जा रही है। चलो तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। आज देशों के बीच संबंध को भी हम लोग बरकरार रखना पड़ेगा ना, व्यापार वगैरह करने के लिए। तो देशों के बीच संबंध, आजकल देश आपस में लड़ने की बजाय क्या कर रहे हैं, बातचीत, समझौता और आर्थिक दबाव से समस्या सुलझाते हैं। जैसे भारत का नेबरहुड फास्ट और ईस्ट एक्ट नीति। यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं व्यापार भी तो करते हैं, इसके लिए भी हम लोग युद्ध को क्या कर रहे हैं, आज के समय में टाल रहे हैं। कंपनियां अब सीधी टक्कर की बजाय, अब कंपनियां क्या कर रही है, टकराने की बजाय क्या कर रही है ना, अपने तकनीक का ज़्यादा ही इम्प्रूव कर रही है, बेहतर सेवा दे रही है और दूसरों को पीछे छोड़ती जा रही है। व्यक्तिगत जीवन, घर, ऑफिस और समाज में भी हम झगड़े की बजाय संवाद और समझदारी से चीज़ें सुलझाते आ रहे हैं। आज के समय का देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ बार क्या होता है ना, लड़ाई करना भी जरूरी हो जाता है। क्या भारत ने किया है? बिल्कुल किया है कि हर बार बातों से हल नहीं निकाला जा सकता है। कभी कभी सीमा की रक्षा और अन्याय के खिलाफ लड़ना भी जरूरी होता है। जी हाँ, भारत ने लड़ा था 1971 के युद्ध चीन के साथ। तो 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए युद्ध लड़ा था। आगे देखते हैं कि भारत की नीति क्या होता है। भाई अगर भारत तो शांति चाहता है, तो भारत के पक्ष में क्या तर्क है, तो भारत के लोग बताते हैं कि भारत हमेशा शांति और बातचीत का समर्थक रहा है। भारत चाहता है हमेशा क्या, कि बातचीत से सॉल्यूशन निकल जाए और समर्थक यानी सुलझा कर बात क्या है, युद्ध को टाल दिया जाए। लेकिन जब जरूरी होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक और अभी हाल फिलहाल में हुआ था ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई भी करता है, जिससे क्या होता है ना, बिना बड़ी लड़ाई के संदेश मिल जाता है दुश्मन देश को। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में क्या पहुंच जाते हैं। तो निष्कर्ष में हम लोग क्या देखें कि कहीं कहीं युद्ध करना भी जरूरी हो जाता है, कहीं कहीं सर्जिकल स्ट्राइक करना भी जरूरी हो जाता है, लेकिन हर बार युद्ध करना कोई जरूरी नहीं होता है। तो आज के समय निष्कर्ष में लिखना है कि आज के समय हमें हर समस्या का हल युद्ध या झगड़े में नहीं ढूंढना चाहिए। बुद्धिमानी, संयम और रणनीति से हम बड़ी से बड़ी चुनौती को सुलझा सकते हैं। वहीं सच्चा विजेता वह है जो बिना लड़ाई के जीत को हासिल करे। यही आज दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी समझदारी है। अब बोलोगे कि इतना छोटा आंसर में क्या हम लोग को 125 मार्क्स मिल जाना चाहिए? नहीं, इतना छोटा आंसर में नहीं मिलेगा, लेकिन एक पैटर्न समझ में आ गया कि क्या क्या लिखना है, किस तरह का हेडिंग देना है। पहले क्या लिखना है, तो पहले लिखना है आप लोग को पहले क्या लिखना है, भूमिका यानी इंट्रोडक्शन दे देना है। किसके बारे में, तो जिसके बारे में पूछा जाए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि युद्ध की सर्वोच्च कला क्या है भाई,
युद्ध की सर्वोच्च कला क्या है, ताकत क्या है, युद्ध का मतलब क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए हैं। उसके बाद बता देना है कि असल जिसके बारे में पूछा है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार कर देना है कि वो चीज़ है आखिर क्या। आगे में क्या लिखना है कि भारत का पक्ष है, अगर उसके पक्ष में तो उसके भारत का पक्ष लिखना है। इतिहास में अगर कोई घटना घटी है इसके बारे में उदाहरण दे देना है, जैसे कि यहाँ पे दिए हैं महात्मा गांधी ने एक भी युद्ध नहीं लड़ा है तलवार से हथियार से, फिर भी वो भारत को आज़ादी दिलाए हैं। चाणक्य ने अपना रणनीति और चालाकी से बहुत सारे महाराजाओं को हराया है। फिर शीत युद्ध का उदाहरण दे दिए। अब देखिए कि हम लोग आज के समय में यह क्यों जरूरी है, इस तरह करके एक पैटर्न बन जाता है लिखने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसके बाद हम लोग ऐसे वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है अभी 8 वो, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और 8 क्वेश्चन का आंसर इस तरह पैटर्न में समझ जाएंगे। चलिए आज फिर होने वाला है आप लोग का जीएस पेपर 1 का पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।